अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं ताहिर महमूद। अच्छा व्यूअर्स, मेट्रो सिटी खारिया के हवाले से इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर मैं सेक्टर 1 एक्सटेंशन, सेंट्रल ब्लॉक और इस टाइम मेट्रो सिटी खारिया के अंदर काम क्यों नहीं हो रहा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये 3 मेन टॉपिक होंगे और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसके अलावा मैं जिन जिन ब्लॉक के अंदर आपके प्लॉट है मैं डिस्कस कर लूँगा कि कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। प्राइम एक्सटेंशन के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, सुप्रीम ब्लॉक के बारे में, आईफिल ब्लॉक के बारे में, गोल्फ ब्लॉक के बारे में। तो जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा वीडियो को कम छोटा रखते हुए जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करेंगे कि इस टाइम मेट्रो सिटी खारियाँ में काम क्यों नहीं हो रहा। बेसिकली आप सब जानते ही हैं कि इस टाइम मानसून का सीज़न है, बारिशें हो रही हैं, तो इस सीज़न के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर डेवलपमेंट का काम नहीं होता और उसका रीज़न यही है कि क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होती है, मशीनरी वहाँ पे काम कर नहीं सकती और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो ठेकेदार होता है, उसको जो थोड़ा-सा काम करना भी बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो इसीलिए ये जो होता है, ये बेसिकली ब्रेक का टाइम होता है, इसके अंदर काम नहीं हो सकता। और आपने रिसेंटली देखा ही है कि किस तरह क्लाउड बर्स्ट हुआ है, किस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो बारिशें हुई हैं, बहुत सीवियर किस्म की बारिशें हुई हैं और काम करना पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे सवाल ये भी पूछ रहे थे कि काम रुका हुआ है कि क्यों रोक दिया इन ब्लॉक्स के अंदर काम। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है, सेक्टर 1 एक्सटेंशन जो कि एक बेहतरीन लोकेशन है और मुझे बहुत पसंद है। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल सेक्टर 1 के साथ पैरेलल ये जो है इसकी लोकेशन है, जीटी रोड से ही एक्सेस है और जो ब्राउनिंग है वो हो चुकी है, जो स्ट्रीट्स की कटिंग है वो हो चुकी है, सीवरेज लाइंस जो हैं वो डल चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बुलेवार्ड के ऊपर तो लाइट्स वगैरह भी ऑन होती हैं। सॉरी। तो उसके अलावा बस ये है कि अब अंदर की जो रोड्स हैं उनको एसफॉल्ट करना है, कारपेट करना है। तो सेक्टर 1 एक्सटेंशन जो है वो रेडी हो जाएगा। उसकी जो कनेक्टिविटी है पीछे ब्रिज के थ्रू, उसके साथ पैराडाइज हिल्स ब्लॉक के साथ, वो भी हो चुकी है, वो ब्रिज भी बन चुका है। तो मतलब ये है कि आप बड़ी इजीली आप जीटी रोड से आएंगे और आप सेक्टर 1 एक्सटेंशन वाली जो प्लॉट है वो बिल्कुल रोड से करीब करीब है। आप खड़े होते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये मेरे ये सामने प्लॉट्स है और पीछे साथ लेफ्ट साइड पैरेलल जो है सेक्टर 1 उसके अंदर भी घर बन चुके हैं। पीछे जो सेक्टर 1 एक्सटेंशन के पीछे जो पैराडाइज हिल्स ब्लॉक है उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन हो गया। तो जीटी रोड के ऊपर जो ये वाला सेक्टर 1 एक्सटेंशन वाला पैच है सिर्फ ये रहता है और मेरे ख्याल में ये मेरी असेसमेंट भी है, मेरा एक्सपीरियंस भी है कि जब सेक्टर 1 एक्सटेंशन को पोजीशन मिलेगा तो ये सेक्टर 1 के अलावा सारे ब्लॉक्स की डेवलपमेंट को काट जाएगा। मतलब सबसे डेवलपमेंट से मुराद मेरा ये है कि सबसे पहले यहाँ पे जो है वो घर बनेगी। जैसे कंपनी पोजीशन देगी तो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो होगी वो मेरे ख्याल में सेक्टर 1 एक्सटेंशन में होगी। पर्सनली इसलिए मुझे पसंद भी है। आप लोगों को ड्रोन फुटेज के साथ मैं दिखा भी देता हूँ कि बेसिकली बिल्कुल जो है वो जीटी रोड के ऊपर है और इसका जो मेन काम था जो कहते हैं लेवलिंग करना, इसकी सीवरेज लाइंस डालना, रोड्स की कटिंग करना, ब्राउनिंग करना, वो सारा काम हो चुका है। कारपेटिंग चाहिए, कारपेटिंग होनी है और उसके कुछ अर्से के बाद जो कंपनी इसकी पोजीशन अनाउंस कर देगी और जैसे पोजीशन अनाउंस होगा तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी इसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन होगी। अच्छा, ये तो हो गया सेक्टर 1 एक्सटेंशन। जिसकी भी सेक्टर 1 एक्सटेंशन के अंदर इन्वेस्टमेंट है उनको ये तसल्ली रखनी चाहिए कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, इवन अ बेटर इन सम सेंस इट इज़ अ बेटर लोकेशन फ्रॉम इवन सेक्टर 1। उसकी रीज़न ये है कि सेक्टर 1 के अंदर फिर भी आप जब इंटर होते हैं तो बहुत सारा एरिया आप कवर करते हैं, साथ कमर्शियल आता है, एक मतलब स्नेक टाइप है, उसके बाद जाके ब्लॉक खुलता है। लेकिन सेक्टर 1 एक्सटेंशन जो है वो आप जैसे इंटर होते हैं तो सामने सारे प्लॉट जो है वो आ जाते हैं रेजिडेंशियल। और अगर 5 मरला आप उसमें देखें सेक्टर 1 में, वो थोड़े पीछे करके हैं लेकिन इसमें करीब करीब है। एनीवेज, किसी भी एंगल से आप देखें सेक्टर 1 एक्सटेंशन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रैक्टिकल लोकेशन। आप एक तो सबको शौक होता है कि हम बिल्कुल जो मेन रोड है उससे हम लोग करीब करीब हमारा घर हो, तो ये बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर जो है वो इसकी लोकेशन है। अब आ जाते हैं सेंट्रल ब्लॉक के ऊपर। सेंट्रल ब्लॉक इज अनदर गुड लोकेशन ऑफ मेट्रो सिटी खारियां। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम ब्लॉक के साथ पीछे अटैच होता है और पैराडाइज हिल ब्लॉक के साथ पीछे अटैच होता है। आप हर तरफ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप सेक्टर 1 वाली रोड जो कि अभी यूज़ हो रहा है गेट, उससे आप आते हैं तो आपने सेक्टर 1 क्रॉस करना है, आप क्लॉक टावर जाएंगे, क्लॉक टावर के आगे जो है वो कुरान चौक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुरान चौक से आपने लेफ्ट होना है तो आपने पर सुप्रीम ब्लॉक की बैक साइड पे सेंट्रल ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे। जो ब्रिज कनेक्ट करता है सुप्रीम ब्लॉक को और सेंट्रल ब्लॉक को वो बन चुका है और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेंट्रल ब्लॉक के अंदर ही कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेज़ी से हो रही है। देन अगेन कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि सेंट्रल ब्लॉक की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हो रहा।
बारिशों से पहले सेंट्रल ब्लॉक के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हुआ है। जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है, वो इन 2 ब्लॉक्स के ऊपर ही काम हुआ है, एक्सटेंशन के ऊपर और सेंट्रल ब्लॉक पर। रिसेंटली तो सेंट्रल ब्लॉक पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है, उसकी बुलेवार्ड सीधी कर दी गई है और जो उसकी कटिंग और लेवलिंग है, वो कर दी गई है। स्ट्रीट कटिंग जो है उसकी हो रही थी, फिर ज़ाहिर-सी बात है मानसून का सीज़न आ गया। जैसे ही मानसून खत्म होगा, तो इन ब्लॉक के अंदर आप बेहतरीन तेज़ी से डेवलपमेंट का काम देखेंगे, क्योंकि शायद लोगों को इतना आइडिया नहीं है, तो वो ये समझ लेते हैं कि शायद डेवलपमेंट का काम रोक दिया है। उसका रीज़न यही है कि आप डेवलपमेंट जब आप कर रहे होते हैं और बारिशों का सीज़न है, तो उसके ऊपर जो हैवी मशीनरी है वो काम नहीं कर सकती, फँस जाती है। फिर उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि घंटा काम करेंगे, फिर 2 दिन अगर बारिश लगी हुई है, 2-3 दिन वो मशीनरी वहीं पे होगी। तो इसलिए जो है वो काम करते ही नहीं है। तो वो ज़ाहिर-सी बात है लेबर कॉस्ट और वो सारी बढ़ रही होती है। तो इसीलिए ये जो है बेसिकली ब्रेक का टाइम है। आप ये मैं सिर्फ़ इसके लिए इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं कह रहा, आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर देख लेंगे और हमारा कंट्री तो वैसे ही इसलिए बड़ा सीवियरली हिट हुआ है इस मानसून सीज़न के अंदर जिस तरह की बारिशें हुई हैं और वो जगह भी आपको पता है इसी तरह की है, पानी आ रहा होता है और बड़ा मतलब आपको पता है ऊपर-नीचे जगह है, तो ज़ाहिर-सी बात है उधर वैसे ही काम करना पॉसिबल नहीं है। तो एनीवेज़ कहने का मकसद ये है कि जैसे ही ये खत्म होगा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि बड़ा तेज़ी से जो है इसके ऊपर काम होगा। सेंट्रल ब्लॉक मेरा ज़हन ये कहता है मैं फिर वही बात है गलत कमिटमेंट नहीं करूँगा, ये कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है कि जो सेंट्रल ब्लॉक से रोड सीधी बुलेवार्ड जा रही है, वो पीछे मूव करती है ना, तो वो पीछे जाके जो आईफिल ब्लॉक है, वो उसकी तरफ मूव करती है और अगर ये जॉइन मुझे लगता है कंपनी यहाँ पे इसको जॉइन करेगी, आईफिल ब्लॉक को सेंट्रल ब्लॉक के साथ और अगर ये आपस में जॉइन हो जाते हैं, तो ये एक और बहुत बड़ा एज मिल जाएगा सेंट्रल ब्लॉक को कि आप बड़ा ईज़िली आप आएँगे, सेंट्रल ब्लॉक के अंदर एंटर होंगे और पीछे आप आईफिल ब्लॉक के अंदर निकल जाएँगे। और अगर आप आईफिल ब्लॉक से आ रहे हैं, तो आप सेंट्रल ब्लॉक से होते हुए आप जीटी रोड की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि इसका इसका जो बन रही है लोकेशन, वो इसी तरह की बन रही है कि सेंट्रल ब्लॉक है, सेंट्रल ब्लॉक से जैसे आगे जो बुलेवार्ड जा रही है, उसको थोड़ा-सा आगे आप मूव करें, तो आगे जाके आईफिल ब्लॉक आ जाता है। तो दरमियान में छोटा-सा पैच आ जाता है। ये कंपनी जब भी ये लैंड एक्वायर कर लेती है या कर रही है, ऑब्वियसली कर तो रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि पीछे वो लैंड बाय करें। तो साथ-साथ वो वहाँ से कनेक्टिविटी जो है वो कंपनी दे सकती है और अगर ये कनेक्टिविटी हो जाती है, तो बेसिकली एक रोड यहाँ से जो मेन रोड पहले जा रही है आईफिल ब्लॉक की तरफ वो भी होगी और एक इस तरफ सेंट्रल ब्लॉक से जा रही होगी, तो ये दोनों जॉइन हो जाएँगे। तो सेंट्रल ब्लॉक की जो इम्पोर्टेंस है और ज़्यादा बढ़ जाएगी और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रैक्टिकल लोकेशन है सेंट्रल ब्लॉक की। अगर आप आना चाहें सेक्टर 1 एक्सटेंशन से तो आप जीटी रोड वाले जो सेक्टर 1 एक्सटेंशन का गेट बनना है, वहाँ से आप एंटर होंगे, सेक्टर 1 एक्सटेंशन के अंदर जाएँगे, उसके बाद आप पैराडाइज़ हिल ब्लॉक में जाएँगे और वहाँ से आप आके सेंट्रल ब्लॉक जा सकते हैं और दूसरा वही जो अभी जो सेक्टर 1 है, उससे आप आते हैं तो भी आप सेक्टर 2 में एंटर होंगे, क्लॉक टावर से अगला चौक जो है पुरान चौक, वहाँ से आपने लेफ्ट होना है और आप वहाँ से भी आ सकते हैं। तो लोकेशन बहुत अच्छी है, बड़ी प्रैक्टिकल लोकेशन है क्योंकि जो सुप्रीम ब्लॉक है उसके अंदर ऑलरेडी घर बन रहे हैं, साथ ही कंपनी के विलाज हैं। सेंट्रल ब्लॉक से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जैसे आप सामने देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे कंपनी ने विला बनाए हुए हैं, वहाँ पे उसका पार्क रेडी है, वहाँ पे जो है फैमिली शिफ्ट हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि वो बहुत करीब है, तो ऑलरेडी जहाँ पे कम्युनिटी होगी, तो उसके करीब जो है आबादी आना आसान होगी। और उसके अलावा ये है कि जो सुप्रीम ब्लॉक का कम्युनिटी क्लब है, वो भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। जो विलास हैं, उनकी जो अमेनिटीज़ हैं, वो भी साथ जिम हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनाया हुआ है, और ये सारी चीज़ें, वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, जिम्नेज़ियम वगैरह। तो वो अमेनिटीज़ जो हैं, वो सेंट्रल ब्लॉक से बहुत करीब-करीब हैं। एक तो ब्लॉक की अपनी अमेनिटीज़ हैं, फिर आस-पास भी जो है वो कंपनी के विलास वगैरह बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आबादी जल्दी आएगी। तो सेंट्रल ब्लॉक के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पीछे फँसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि हम लोगों ने यहाँ प्लॉट लिया तो अब हमें क्या करना चाहिए अगर हमें प्लॉट नहीं मिला? देखें, अगर आपको प्लॉट नहीं मिला तो ये आप लोगों के पास बहुत बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप शायद आपने गुजर खान पे मेरी वीडियोस फॉलो की हैं, न्यू मडफिटी जो गुजर खान है, उसके अंदर जितना अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर लोगों को एडजस्टमेंट करवा लिए, अब वो पोजीशन वाला ब्लॉक है, वहाँ पे लोग खुश हैं। इसी तरह अभी जिस तरह सेक्टर 1 है मेट्रो सिटी खारियाँ का, अब देखिए वो आबाद हो चुका है, सारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह सेक्टर 1 एक्सटेंशन के अंदर या सेंट्रल ब्लॉक के अंदर अगर आप एडजस्टमेंट करवा लेते हैं, पहले आपका प्लॉट ज़मींदारा में है या फिर आपका किसी और ब्लॉक के अंदर है, वहाँ से अगर आप आ जाते हैं एक्सटेंशन के अंदर या सेंट्रल ब्लॉक के अंदर तो कंपैरेटिवली आप बहुत बेहतर लोकेशन के ऊपर आ जाएँगे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो शिफ्ट किया है सेंट्रल ब्लॉक के अंदर और एक्सटेंशन के अंदर। एक्सटेंशन के अंदर थोड़ा-सा टाइम हो गया है, अब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ऑप्शन जो है वो रह चुके हैं और इसी तरह सेंट्रल ब्लॉक के अंदर भी। इसके अंदर सेंट्रल ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने कनाल के प्लॉट के अंदर जो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है और 2 कनाल के प्लॉट, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको 14 मरला की, 8 मरला की, 6 मरला के प्लॉट के अंदर एडजस्टमेंट कराई है।
कनाल बड़े प्लॉट जो है वो फिनिश हो चुके हैं, छोटे प्लॉट कुछ उनकी अवेलेबिलिटी है तो आप करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि ये सबसे मेरे ख्याल में सेक्टर उसकी मेट्रो सिटी खारियाँ की सबसे बेहतरीन एडजस्टमेंट है। बेहतरीन एडजस्टमेंट इन द सेंस कि यहाँ पे सबसे कम डाउन पेमेंट के अंदर एडजस्टमेंट हो रही है। जैसे 6 मरला की आप एग्जांपल लें तो यहाँ पे 5.5 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट देंगे। बाकी आपने जो भी आपकी पुरानी फाइल में जो पैसे जमा है वो आपने जो है वो इसके अंदर ऐड करने हैं और आप जो है वो मौके की जो प्लॉट मैप के ऊपर भी है, वहाँ पे कटिंग वगैरह भी है, सारा कुछ लैंड भी है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। अगर पीछे जमींदारा फाइल्स है अगर आपके पास स्पेशली जमींदारा का मैंने बहुत 2-3 साल से मैं बोल रहा था जमींदारा में नहीं जाना। जब से आया था नहीं मैंने बोला है। उस वक्त लोग कहते थे कि नहीं ये शायद अपना जो दूसरे प्लॉट है वो बेचने के लिए कह रहे हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा मैं उस वक्त क्यों कह रहा था। बेसिकली देखिए हम लोगों ने आपके सामने वीडियोस बनानी होती हैं तो हम लोग छुप नहीं सकते। अब जो भी चीज़ होती है वो आप साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद भी निकाल के सुन सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश यही होती है कि जो एक रियलिटी है वो आप लोग के साथ उस टाइम पे जो वाक़ई हो रहा है वो आपके साथ शो करें। तो पीछे 2-3 साल पूरी आप प्लेलिस्ट देखें उसमें मैंने ज़मींदारा से बहुत मना किया है। मतलब अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर ली है। मेरी टीम मुझे कहती थी कि सर हमें भी इजाज़त दें, हम लोगों ने भी तार भी बुकिंग करवानी है। सब ज़मींदारा बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। उसमें ऑब्वियसली बचत भी ज़्यादा थी। बंदे को पैसे कमाना अच्छा लगता है। तो मेरी टीम भी चाहती थी कि जब वो लड़के बाकी ऑफिसर्स के मिलते थे कि यार हम लोग इतने इसमें ज़मींदारा बेच रहे हैं, तो उनको भी दिल करता था कि यार इसमें वो है, हमारे वाले में तो क्या ही बेच रहा होता था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कंपनी की बुकिंग थी और उसमें इतने पैसे जमा करा के एक सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट होता है जो या कमीशन होता है वो मिल रहा होता था। तो वो अब ज़ाहिर सी बात है मैं मना करता था कि क्योंकि मेरा ट्रस्ट नहीं था ज़मींदारा फाइल्स के ऊपर, तो मैंने अपने ऑफिस में से वी डिड नॉट सेल अ सिंगल फाइल ऑफ ज़मींदारा ब्लॉग जो है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने ये तय किया था मीटिंग के अंदर कि मैंने कहा था कि हम लोग ज़मींदारा फाइल आवाज़ मार्केटिंग नहीं सेल करेंगे क्योंकि मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। कंपनी की कोई कमिटमेंट नहीं थी। कंपनी ने कहा था जहाँ पे कुछ हुआ तो आपको जो है वो एडजस्टमेंट दे देंगे। तो एनीवेज़ वो हम लोगों ने नहीं बेची इसी वजह से और वो आज आप देख रहे हैं कि वो कोई उनका मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। तो इसीलिए अब वीडियो लंबी हो रही है, साथ-साथ बताता जाऊँ प्राइम एक्सटेंशन प्राइम ब्लॉक जो है वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल करीब है सेक्टर 1 के और उसका जो मस्जिद बनी है उसके आस-पास का एरिया जो है वो बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे प्लॉट आपको मिलता है। एक्सटेंशन का स्टार्ट का एरिया जो मस्जिद हो के पास करीब का एरिया है वो भी समझ आता है। एक्सटेंशन से जो दूर का एरिया है, जो अभी कंपनी ने उसको कटिंग ब्राउनिंग नहीं की वो नहीं समझ आता। उसके अलावा जो अगर आपको एडजस्टमेंट मिलती है सेक्टर 1 को उसमें प्राइम एक्सटेंशन के अंदर तो उसमें भी आ जाए तो भी बेहतर है। उसके अलावा आईफिल ब्लॉक के अंदर जिनको प्लॉट मिल गया वो तो ठीक है। अगर नहीं मिला तो आप जो मैंने आपको बताया ऑप्शन इनके अंदर एडजस्टमेंट करवा लें। सुप्रीम ब्लॉक बहुत बेहतरीन ब्लॉक है क्लॉक टावर के आसपास वाला एरिया 8 मरला डबल फेस। आई केप्ट सेइंग कि ये बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं और आज भी आप अगर देख लें उनकी लोकेशन देख लें और इनकी करंट सिचुएशन देख लें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जब मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो ये प्लॉट जो है वो बहुत ऊपर जाएंगे क्योंकि डबल फेस प्लॉट है 8 मरला के और उनका इंपॉर्टेंस जो है जब वो बनेंगे तो आपको पता चलेगा। इधर से भी दरवाज़ा बन रहा होगा, इधर से भी गेट बन रहा होगा, दोनों साइड भी गेट होगा। 8 मरला एक बड़ा रीजनेबल साइज़ है और बड़ी अच्छी लोकेशन है क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ। सेंट्रल ब्लॉक के साथ ही अटैच है, सुप्रीम ब्लॉक आता है अगर नहीं पता। एनीवेज़ आने वाली वीडियोज़ के अंदर और विस्टा ब्लॉक की भी कुछ एरिया जो है वो बहुत जो मेन रोड के आस-पास है, जहाँ पे कटिंग ब्राउनिंग हुई है वहाँ ठीक है, उससे पीछे वाले में नहीं जाना। एनीवेज़ मैं मैप के ऊपर भी वीडियो करूँगा जिसमें गूगल अर्थ कर लूँगा और ड्रोन का क्योंकि ड्रोन मेरे पास लेटेस्ट नहीं है, कल मेरा बर्ड सिटी खारिया का विजिट भी है तो हम जाएँगे और हमारी टीम सारा हम लोग कवर उसको कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैप के ऊपर भी कोशिश करूँगा सारा एक्सप्लेन कर लूँगा कौन-कौन सा एरिया जो है मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइम पे जो है फुटेजेस अवेलेबल जो हम लोगों ने रिसेंट बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। इस वीडियो के साथ अटैच कर देंगे ताकि आपको समझ आ सके। मैंने आपका बहुत टाइम लिया लेकिन कोशिश यही की है कि आपको जो चीज़ें आप जानना चाहते थे, जो आप क्वेरीज़ मेरे साथ रेज़ कर रहे थे वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँ। अगर कोई क्वेरी रह गई है, मेरा कल विजिट भी है मेट्रो सिटी खारिया का तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। ज़रूर शेयर कर दें कमेंट सेक्शन के अंदर। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको कवर कर लूँगा। मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो बाकियों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।